नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई आप सभी को पता ही है कि कल रात लगभग 1 बजे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने सीयूटी यूजी एडमिशन के लिए अपना पहले राउंड का कट ऑफ जो है रिलीज कर दिया है। आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चों का जो है अलॉटमेंट हो चुका होगा। कैसे आपको चेक करना है अपना अलॉटमेंट और जो है आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसको समझेंगे। देखिए, जिनको अलॉटमेंट हुआ है और जिनको अलॉटमेंट नहीं भी हुआ है, दोनों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर अलॉटमेंट आपको हो भी गया है, अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर देते हो तो आप एडमिशन से बाहर हो सकते हो। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सेकेंड राउंड कब आएगा इसके बारे में भी यहां पर बताने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। और जिनका भी फर्स्ट राउंड में यहां पर अलॉटमेंट हो चुका है, अभी आपको 3 तारीख तक फी पेमेंट का डेट है, आप सभी को पता ही है। जिनको भी अलॉटमेंट हो गया, ये गूगल फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा। गूगल फॉर्म का लिंक यहां पर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा इसको स्कैन करके भी यहां पर गूगल फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपको पता ही है कि कल रात आ गया है, कल था 1 अगस्त। लेकिन 1 अगस्त को इन्होंने कहा कि भाई 11 PM पर हमने जारी किया है, लेकिन जो है कि जब ओपन किया गया तो शायद 1 बज गया था उस टाइम पे जो है हुआ। तो मतलब वैसे देखोगे तो 2 अगस्त हो गया था जब इनका आया, बहुत लेट से इन्होंने 1 अगस्त बोला गया था, तो 1 अगस्त को कम से कम शाम को आ जाना चाहिए था, लेकिन काफी लेट इन्होंने जो है इसको रिलीज किया है कट ऑफ को। बट फिर भी मतलब कल इन्होंने कहा कि 11 बजे तक आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेमेंट कर देना है। जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है, आपको समर्थ पोर्टल पर लॉग इन करके और वहां से चेक करना है। चेक करने के बाद अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है तो पेमेंट आपको 3 तारीख तक, यानी कल 11:59 यानी रात के 12 बजे तक आपको यहां पर पेमेंट कर देना है। अगर कल आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर आप एडमिशन से बाहर हो जाओगे। यहां पे साफ साफ लिखा भी गया है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये देखिए यहां पर क्या लिखा है कि ये देखिए यहां पर एडमिशन फी विद इन द पेमेंट डेडलाइन। आपको कैंडिडेट को, मतलब जिसका भी अलॉटमेंट हुआ है, पेमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप पेमेंट करने से फेल हो जाते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट। दिस मींस द कैंडिडेट, यहां पे साफ साफ पढ़िएगा कि वोंट बी कंसीडर्ड फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट राउंड इन द सेम प्रोग्राम। यानी कि अगर आपको बीए के कोर्स में अलॉटमेंट हो गया है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो पेमेंट नहीं करोगे तो अगले किसी भी रेगुलर राउंड में आपको सीट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा यहीं पे। तो आपको पेमेंट जरूर करना है। भले ही आपको मान लो डीएवी मिला है, लेकिन डीएवी आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे मेन कैंपस मिले, तब भी आपको पेमेंट करना जरूरी है ताकि आप उसको अपग्रेड पे लगा सको। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, ना तो अपग्रेड होगा और ना तो आगे किसी फर्दर राउंड में आपको अलॉटमेंट होना है। मतलब पूरी तरीके से एडमिशन प्रक्रिया से आप बाहर ही हो जाओगे। तो आप पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाद में अगर अपग्रेड हो जाता है तो आपके लिए अच्छी बात है, मतलब अपग्रेड होकर के आपको अच्छे जो प्रोग्राम, मतलब अच्छे जो आपका जो ऑनर्स है वो आपको मिल जाएगा, अच्छा जो आपका कॉम्बिनेशन है वो मिल जाएगा जो आपको पसंद है। लेकिन आपको पेमेंट करना बेहद ही जरूरी है। और यहाँ पर क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो भी लूज कर जाओगे, वो भी सीट आपका चला जाएगा। विल फॉरफिट ऑल राइट एसोसिएट विद द अलॉटेड सीट, मतलब अलॉटेड सीट आपका खत्म ही हो जाएगा, उससे संबंधित सारी चीजें आपका खत्म, और आगे के किसी राउंड में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। अब जब आप ये कर लोगे, ठीक है, ये तो कही गया कि भाई आपको पेमेंट तो करना ही करना है और कुछ चांस ही नहीं, आपको पेमेंट तो करना ही है अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है। अगली बात कि जब आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद आपको 2 बटन दिखेंगे, एक फ्रीज का और एक अपग्रेड का। तो आप जो है फ्रीज वाला मत चुनिएगा, जनरली बच्चे फ्रीज वाला नहीं चुनते हैं। अगर आपको पहला प्रेफरेंस मिला है, अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा थे या फिर जो भी आपने प्रोग्राम जिस प्रकार से फिल किए थे, अगर आपको पहला वाला मिल गया है तो वो ऑटोमेटिकली बाद में फ्रीज हो जाएगा, आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि किसी बच्चे को 40वां प्रेफरेंस मिला है, तो मैं कहूंगा कि आपको क्या कर देना है, अपग्रेड कर देना है। और ज्यादातर बच्चे अपग्रेड ही करते हैं, तो अपग्रेड वाला बटन दबा दीजिएगा, बस आगे आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, पेमेंट करना है, अपग्रेड पे लगा के छोड़ देना है, ठीक है। फिर जब सेकंड राउंड आएगा तो वहां से अपग्रेड होकर के ऊपर आपको मिल जाएगा। जब आप अपना जो है लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहां से लॉगिन करना है तो मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं, वहां से आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहां पर आपको आना है वेबसाइट पे, ये देख सकते हैं, ये है वेबसाइट, ठीक है, सीएपी वाली वेबसाइट है। यहां पे आकर के लॉगिन करोगे आप, तो लॉगिन करने के बाद अच्छा ये कट ऑफ वाली चीज आपको दिख रही है, मैं अभी एक बार आपको दिखाता हूं। समर्थ पोर्टल पे आपको जाना है, कहां चला गया समर्थ पोर्टल, एक सेकेंड, हाँ ठीक है,
यूजी एडमिशन ये कट ऑफ है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। ये आना है आपको, यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा, समर्थ.edu यानी समर्थ पोर्टल। तो डायरेक्ट भी आप समर्थ पोर्टल पे जा सकते हो या फिर आप यहाँ से सीएपी वाली वेबसाइट से यहाँ पे पहुंच सकते हो। आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना जो है ये आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भर के आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करोगे तो आपको कैसे क्या क्या दिखेगा वो मैं आपको अब बता देता हूँ, आगे कैसे दिखेगा और आगे क्या करना है वो सब आपको अब समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, पहले आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा चेक योर सीट एलोकेशन स्टेटस, ठीक है। ये देखिए यहां पर आपको आएगा चेक योर सीट एलोकेशन स्टेटस। जैसे यहां पर देखेंगे सामने लिखा है कि चेक एलोकेशन स्टेटस, तो आपको यहां पे क्लिक करना है, आपको दिख जाएगा कि क्या आपका स्टेटस है। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखोगे इस बच्चे को कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब जब आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि नो सीट अलॉटमेंट, यहां पे क्रॉस बना हुआ है, नो सीट अलॉटेड। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऐसा पेज खुलेगा। जिनको अलॉटमेंट हो गया है, जैसे आप यहां पर चेक एलोकेशन पे क्लिक करोगे, जैसे यहां पर जैसे आपने लॉगिन करोगे तो यहां पे साफ साफ लिखा है सीट एलोकेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपको सीट अलॉट हो गया है, ठीक है। इन्होंने जो है टोटल सबमिटेड प्रेफरेंस इनका 77 था और इसमें से इनको एक सीट मिल गया है। जैसे यहां पर चेक एलोकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, सामने यहां पर देखिए पूरा एकदम लगेगा कि एकदम आपको जो है सेलिब्रेशन कुछ चीज का हो रहा है। प्रोविजनल सीट यहां पर अलॉट हो गया है। आगे बढ़े अगर तो ये देखिए कि यहां पर इनका ये बताया जा रहा है कौन सा प्रोग्राम मिला है और कहां पे मिला है, और ये आपका जो है अप्रूव्ड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए अप्रूव हो चुका है। आगे आएंगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिया जा रहा है पे फी, आपको सिंपली क्या करना है फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट पर क्लिक करोगे तो आगे एक और पेज खुल जाएगा, ये वाला देखिए यहां पे ये बता रहा है कि ओबीसी कैटेगरी से इनको मिला है 11,020 रुपए इसका फी है। मतलब डीएवी में फी ज्यादा रहती है, आपको पता है ये एनुअल फी लगता है, तो 11,020 रुपए फी है, आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद फिर आपको अपग्रेड और फ्रीज का बटन दिखेगा, तो आपको सिंपली क्या कर देना है अपग्रेड कर देना है। अपग्रेड पे लगा देना है, फ्रीज पे जनरली नहीं लगाया जाता है क्योंकि आपने प्रेफरेंस अपना अपने हिसाब से भरा होगा। अगर मान लो 20वां भी मिला है, चौथा भी मिला है आपको प्रेफरेंस, तो आपको अपग्रेड पे लगा देना चाहिए। जिनको अगर नंबर 1 मिल गया है तो मतलब उनको अपग्रेड पे लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी, आगे आने वाली पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है। इनको जो यहाँ पे मिला है चॉइस 45 चॉइस मिला है, मतलब कि 45वां वाला चॉइस मिला है, 77 इन्होंने टोटल भरा था, 45 मिला है। अब ये क्या होगा कि अपग्रेड होकर के हो सकता है सेकेंड राउंड जब आएगा तो उसमें अपग्रेड होकर के इनको 40, अभी 45 है तो हो सकता है 30वां मिल जाए, कोई भी मिल सकता है, मुझे नहीं पता है। जैसे इन्होंने भरा होगा अपना प्रेफरेंस उस हिसाब से जो भी कट ऑफ ये मीट करेंगे सेकेंड राउंड में वो इनको अलॉट होगा, ठीक है। और अगर आप जैसे ऊपर जितने भी इनको अलॉटमेंट, जितने भी प्रेफरेंस इन्होंने भरे हैं, अगर उनका कट ऑफ मीट नहीं होता है तो इनका 45वां चॉइस ही रहेगा, फिर वो अपग्रेड नहीं हो पाएगा। क्योंकि अपग्रेड तभी होगा जब आप ऊपर के जो इतने भी आपने प्रेफरेंस भरे ऊपर वाले, उसमें अगर कट ऑफ जितना भी गिरता है वहां पर अगर आप मीट कर पाते हो कट ऑफ जितने आपके नंबर है, अगर वो मीट कर पाते हैं तभी अपग्रेड होगा, नहीं तो फिर नहीं मीट कर पाते हो तो अपग्रेड नहीं होगा। बात समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये साफ साफ लिखा है कि 3 तारीख तक आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करना बेहद ही जरूरी है। पेमेंट नहीं करोगे तो फिर आगे के राउंड्स के लिए आप बाहर हो जाओगे। ये देखिए ये कुछ कट ऑफ लगाए हैं मैंने कि जैसे कि लोवेस्ट कट ऑफ किसका गया है वो अगर आपको देखना है तो जैसे एक प्रोग्राम है यहाँ पर होम साइंस का, तो होम साइंस में आप देखेंगे कि इसका कट ऑफ आपको लोवेस्ट मतलब सबसे कम जो कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो होम साइंस का देखने को मिल रहा है। होम साइंस विथ माइनर संस्कृत, यहाँ पे देखेंगे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन जनरल कैटेगरी का 201 नंबर मुझे देखने को मिल रहा है। अभी तक जितने भी प्रोग्राम मैंने चेक किए हो सकता है किसी का और भी गया हो, बट जनरली जो मुझे देखने को मिला है जनरल कैटेगरी में वो होम साइंस का सबसे कम कट ऑफ देखने को मिला है। और बाद बाकी भी अलग अलग देख सकते हो आप। जैसे अगला देखेंगे तो एक और प्रोग्राम है जैसे बैचलर ऑफ ऑनर्स उर्दू का भी कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। ऐसा मतलब ईडब्ल्यूएस का 190 नंबर, तो सबसे कम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का 190 नंबर देखने को मिला और जनरल का तो इसमें ज्यादा गया है, डीएवी का 261 नंबर। इसमें जो बसंता कॉलेज फॉर वुमेन है ईडब्ल्यूएस का दिखाया इन्होंने कितना 190 नंबर। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जहां पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिल रहे हैं। बाद बाकी का देखोगे जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उनका कट ऑफ काफी ज्यादा गया है। इसमें देखिए आर महिला पीजी कॉलेज में ओबीसी का 190 नंबर गया हुआ है। ये आपका बीए आर्ट्स का है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल एंड माइनर हिंदी। अगर ये देखोगे तो यहाँ पर 213 नंबर आपका जनरल का गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, अगर 200 नंबर भी है जनरल कैटेगरी में, अगर आपने बीए कोर्सेज में अप्लाई किया है और ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज को आपने भरा है और ऐसे कोर्सेज अगर आपने भरे हैं जैसे कि जो बताया मैंने होम साइंस, ये सब जो प्रोग्राम अगर भरे होंगे तो आपको भी अलॉटमेंट हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ज्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, इसीलिए इसका कट ऑफ जो है कम देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कुछ ऐसे कोर्सेज जिनका कट ऑफ कम गया है। और ये जो हमारा 2027 के लिए बैच भी आ चुका है, जिनको तैयारी करना है वो इसमें जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई सेकेंड राउंड कब तक आ सकता है। ठीक है, सेकेंड राउंड कब तक आ सकता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर
ये पूरा बात आपको समझ में आ गया। पेमेंट करना ही है, पेमेंट से आप नहीं जा सकते हो, और गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब तक आ सकता है। तो देखिए जनरली देखा गया है कि 2 से 3 दिन आपको समय लगता है। जैसे 3 तारीख आपका यानी 3 अगस्त लास्ट जो आपका डेट है, यानी कल आपको पेमेंट डेडलाइन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो पेमेंट आपको कर देना है 3 अगस्त तक, यानी कल तक। अब कल जब पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल आएगा, और जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 अगस्त को आपका सेकेंड राउंड का, और उसके आगे के राउंड्स भी होंगे तो उसका शेड्यूल जारी करेगा, एक अलग से शेड्यूल आएगा, पब्लिक नोटिस आएगी बनारस यूनिवर्सिटी की ओर से, और लगभग 5 अगस्त को आपको सेकेंड राउंड का शेड्यूल यहां पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो है 2-3 दिन का समय है, अभी 2-3 दिन जो है अभी वेट कर लीजिए। अभी फर्स्ट राउंड आ चुका है, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया है उनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अग्रिम भविष्य के लिए। आप बहुत आगे जाओ, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो थोड़ा सा अभी सब्र रखेंगे, क्योंकि अभी 10 से 15 नंबर, मतलब 10 से 15 नंबर 20 नंबर का अभी गैप आएगा। धीरे धीरे आप देखोगे फर्स्ट राउंड अभी आया है, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आपको ये 10-15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। कट ऑफ अभी नीचे जाएगी, और जब कट ऑफ नीचे जाएगी तो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में आपके भी चांसेस अभी बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, 5 अगस्त तक आपको सेकेंड राउंड का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अनुमान के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये पेमेंट तो आपको कर ही देना है, पेमेंट से नहीं चूकना है, और अपग्रेड पे लगा देना है। तो ये पूरा अपडेट रहा, आगे का कैसा प्रोसेस रहने वाला है ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। ये इस बार इन्होंने सिस्टम बहुत तगड़ा बना दिया है। जैसे आपको अलॉटमेंट हुआ होगा तो यहाँ पर एकदम पूरा सेलिब्रेशन छा रहा है, पूरा एकदम देख रहे हैं। तो ये जो है आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा जिनको भी अलॉटमेंट हो गया है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए यही उम्मीद करेंगे कि अगले राउंड में आपको हो, या फिर उसके अगले राउंड में आपका अलॉटमेंट जरूर हो। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में तय रखते हैं, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।